नमस्कार, मैं रवीश कुमार। सुरक्षा में चूक हुई है, यह खबर जानते हैं कैसे छपी है, किस तरह से छपी है। 26 लोगों की हत्या कर दी गई। कम से कम उनके साथ तो ईमानदारी दिखाते। इनकी हत्या के नाम पर देश भर में भावनाओं का ज्वार पैदा किया जा रहा है और इन्हीं की खबर की जानकारी छापने में बेईमानी की जा रही है। जो सरकार की तरफ से बताया गया उसमें बातों को कैसे घुमाया गया है, बहाने कैसे कैसे बनाए गए हैं, हम इसकी भी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले एक सवाल है कि क्या आपको पता है कि संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने एक्स यानी ट्विटर पर अपना एक वीडियो बयान पोस्ट किया है। उसमें क्या खेल हुआ है, आप सन्न रह जाएंगे कि धर्म की राजनीति में सत्य का अंतिम संस्कार इस तरह किया जा रहा है। यह बात धर्म की किताब लिखने वालों को भी मालूम नहीं होगी। इस वीडियो को ठीक से देखते जाइए, आपको पता चलेगा कैसे अखबारों ने अपनी खबर से सुरक्षा में चूक की बात को हटाया है, सरकाया है, खिसकाया है, चूक शब्द को हटाया है। अखबारों के साथ साथ मंत्री ने भी यही किया। किरण रिजिजू अपने जिस बयान में सुरक्षा में चूक की बात कर रहे हैं उसे एएनआई ने अपने ट्विटर हैंडल पर पूरा डाला है। उसी जगह के दूसरे एंगल से शूट किए गए वीडियो को खुद किरण रिजिजू ने भी अपने ट्विटर यानी एक्स पर डाला है। लेकिन उसमें से 4 अहम लाइनें गायब हैं और इनकी लंबाई 50 सेकंड की है। जो हटाया है हम उसके बारे में बात करेंगे, लेकिन एक बार आपको पढ़कर बताना चाहते हैं कि पूरा बयान क्या है। फिर मंत्री जी के ट्विटर पर जो वीडियो है वो भी आपको सुनाएंगे। मंत्री जी कहते हैं, आईबी और गृह मंत्रालय के हमारे अधिकारियों की ओर से बताया गया है घटना कैसे हुई और कहां चूक हुई इसके बारे में भी बताया। जिस जगह यह घटना हुई वो मेन रोड पर नहीं है, पैदल चलना पड़ता है या घोड़े से जाना पड़ता है, जो लगभग वहां से 2-2.5 घंटे दूर मैदान में है। सभी पार्टी को बताया गया कि सब कुछ अच्छा चलते हुए भी एक चूक हुई है और इससे सभी दुखी हैं। ऐसी घटना आगे नहीं होनी चाहिए। इसके लिए क्या क्या प्रबंधन किया गया है इसके बारे में अधिकारियों ने बताया है। ये वो हिस्सा है जिसे हटाया गया। इसलिए पहले ही यह समझ लीजिए कि खबरों को कैसे गायब किया जा रहा है। अब आते हैं उस वीडियो पर जिसे किरण रिजिजू ने अपने ट्विटर से पोस्ट किया है, जिसे एक्स कहते हैं। उसमें आप देख सकते हैं, सुन सकते हैं कि जर्क है, झटका है, यानी पता चलता है कि कुछ लाइनें बीच से हटाई गई हैं। लेकिन वो लाइनें क्या हैं? वही जो हमने अभी आपको पढ़कर बताया। हमारे ऑफिशियल्स की ओर से, आईबी की ओर से, होम मिनिस्ट्री के ऑफिशियल्स की ओर से ब्रीफिंग किया गया है। उसके बाद सब पार्टी ने कहा कि सरकार के साथ है। हमारे ऑफिशियल्स की ओर से, आईबी की ओर से, होम मिनिस्ट्री के ऑफिशियल्स की ओर से ब्रीफिंग किया गया है। उसके बाद सब पार्टी ने कहा कि सरकार के साथ है। तो आपको आसानी से पता नहीं चलेगा कि क्या हटाया गया और कितनी देर का हिस्सा हटाया गया। इस देश में सैकड़ों न्यूज चैनल हैं, लेकिन किसी में शायद ही हिम्मत होगी कि इस बात को पहली हेडलाइन बनाकर ठीक से जनता तक पहुंचा दें कि मंत्री ने ऐसा किया है। 1-2 लाइन नहीं बल्कि 4 लाइनें हैं और पूरे 50 सेकंड का हिस्सा हटाया गया है। समाचार एजेंसी एएनआई के एक्स पर यही वीडियो डाला है जो 3 मिनट 48 सेकंड का है, और जो वीडियो मंत्री जी ने डाला है वो 2 मिनट 33 सेकंड का है। तो 50 सेकंड का वो हिस्सा कहां गया जिसमें चूक की बात की गई है? जो हिस्सा हटाया गया उसे हम आपके लिए फिर से पढ़ना चाहते हैं। मंत्री जी ने यही हिस्सा हटाया है। कहां चूक हुई इसके बारे में भी बताया। जिस जगह यह घटना हुई वो मेन रोड पर नहीं है, पैदल चलना पड़ता है या घोड़े से जाना पड़ता है, जो लगभग वहां से 2-2.5 घंटे दूर मैदान में है। सभी पार्टी को बताया गया सब कुछ अच्छा चलते हुए भी एक चूक हुई है और इससे सभी दुखी हैं। ऐसी घटना आगे नहीं होनी चाहिए। इसके लिए क्या क्या प्रबंधन किया गया इसके बारे में अधिकारियों ने बताया।
केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने सुरक्षा में चूक की बात को अपने वीडियो से हटा दिया। ट्विटर, जिसे एक्स कहते हैं, उस पर मंत्री जी ने लिखा तक नहीं कि इस वीडियो से हमने कुछ महत्वपूर्ण हिस्से को हटा दिया है, जबकि यही वीडियो पत्रकारों के पास है, चैनलों के पास है। अब आप अखबार से लेकर चैनल तक हर जगह खुद सर्च कीजिए कि कहां-कहां मीडिया ने आपको बताया है कि मंत्री ने अपने वीडियो से चूक वाली बात डिलीट कर दी है। हो सके तो विनय नरवाल, शैलेश कलथिया, मनीष रंजन, नीरज उधवानी, प्रशांत सतपथी सहित उन सभी के परिवार वालों को भी बताइए कि आपके अपनों की हत्या के बाद अब खबरों की हत्या की जा रही है। आपके घर के लोगों को आतंकवादियों ने मारा, लेकिन सुरक्षा में चूक क्यों हुई, इस खबर को गोदी मीडिया मार रहा है। मंत्री जी कहते हैं आतंकवाद के खिलाफ एकजुट होकर लड़ना चाहिए, लेकिन यहां गोदी मीडिया एकजुट होकर जो झूठ फैला रहा है या मंत्री जी अपने वीडियो से जो हिस्सा हटा रहे हैं उसे लेकर सवाल कौन पूछ रहा है? चूक की बात क्यों डिलीट की गई? चूक की बात डिलीट कर आप एकजुट होकर लड़ना चाहते हैं, इसलिए हमारे वीडियो को ध्यान से देखा कीजिए। काफी जानकारी होती है तो दोबारा तिबारा देखा कीजिए। अब यह भी दिखाऊंगा कि अखबारों में कैसे कोने कोने में छोटी छोटी खबरों के रूप में चूक वाली बात को छापा गया। लेकिन उससे पहले यह कहना जरूरी है कि अभी तक देश को आधिकारिक स्तर पर कुछ नहीं बताया गया है। अभी तक सरकार ने एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की जहां हर तरह के सवाल पूछे जाते और जवाब दिए जाते। किसी सवाल का अभी तक आधिकारिक रूप से जवाब नहीं दिया गया है। आप कहेंगे सर्वदलीय बैठक हुई, देश को विश्वास में लिया गया। इसका भी एक खेल बताता हूं। कभी आपने सोचा कि सरकार ने अभी तक प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं की है? क्योंकि तब साफ साफ बोलना पड़ता। आप देखते कि सवाल क्या पूछे जा रहे हैं और जवाब में क्या कहा जा रहा है। अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होती और उसमें सभी सवाल पूछे जाते कि सुरक्षा में चूक कैसे हो गई, कैसे आतंक प्रभावित क्षेत्र में एक जगह पर हजारों लोगों को जाने दिया गया और उनके जाने के बाद भी सुरक्षा की कोई हरकत नहीं हुई, तब आप यह देखते कि जवाब देते वक्त सरकार की जुबान पर झूठ कितना है और आंखों में शर्म कितनी है। इसलिए सर्वदलीय बैठक बुलाई गई ताकि सरकार की इस नाकामी का चेहरा जनता ना देख सके। बैठक से निकलने के बाद नेताओं ने सारी बातें तो नहीं कही। मीडिया में इधर उधर से पता कर कुछ कुछ लिखा गया है कि सरकार ने चूक मान ली, इसलिए सर्वदलीय बैठक बुलाई गई, प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई, ताकि अपनी नाकामी बताने का काम विपक्ष के नेताओं पर डाल दें और उन पर यह बंदिश भी कि बैठक गोपनीय है तो सारी जानकारी बाहर जाकर नहीं कह सकते। इसलिए विपक्ष की तरफ से भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हो सकी कि बैठक में ठीक ठीक क्या कहा गया। तो यह जो सर्वदलीय बैठक है, इसका मतलब अब आप समझ गए होंगे, मतलब भी और मकसद भी। पहले गोदी मीडिया ने सवालों को किनारे लगाया, उनकी जगह जज्बात को भड़काया ताकि आप यह न पूछ सकें कि कैसे किसी जगह पर हजारों लोग थे और वहां सुरक्षा कुछ भी नहीं। और अब यह दूसरा पर्दा है जिसका नाम है सर्वदलीय बैठक। हमने आपको बताया कि मंत्री किरण रिजिजू ने अपने वीडियो बयान से 50 सेकंड का हिस्सा हटा दिया है, लेकिन जहां पर उन्होंने यह सारी बातें कही हैं वहां पर कई सारे पत्रकार थे। मंत्री ने खुद आकर बयान दिया था कि बैठक में क्या क्या हुआ, लेकिन उससे कैसे छापा गया है। मंत्री ने हटा दिया वो गलत है, लेकिन मीडिया ने जो सुना क्या ईमानदारी से छापा। अखबार को सब पता था कि सर्वदलीय बैठक चल रही है, कोई बड़ी बात हो सकती है, तो सबने पेज छोड़ने से पहले इंतजार तो किया होगा। कई अखबारों के फ्रंट पेज पर हमें चूक वाली खबर के बारे में प्रमुखता से बोल्ड हेडलाइन में जानकारी नहीं मिली। आपके पास कहाँ वक्त होगा कि आप सभी अखबारों को उठाकर इस तरह से देख सके कि आतंकवादियों की हत्या के बाद अखबार में सुरक्षा में चूक होने की खबर की हत्या कैसे की जा रही है।
इस बयान को कैसे छापा जा रहा है, किस अखबार में डिटेल क्या है, आपके पास वक्त नहीं है। चूक को लेकर डिटेल हमें मिला ही नहीं। बहुत मुश्किल से कहीं कहीं एक पंक्ति, कहीं कहीं आधी पंक्ति हमें प्राप्त हुई, जबकि 26 लोगों को मारा गया, उनकी हत्या के 3 दिन बीत चुके हैं। आप इस अखबार के पहले पन्ने पर देखिए, अमर उजाला है। जो प्रधानमंत्री मोदी कह रहे हैं वही विपक्ष कह रहा है, और चूक की खबर कितनी मामूली नजर आती है। पूरा पन्ना मिट्टी में मिला देंगे से लेकर सबक सिखा देंगे से भरा हुआ है। लेकिन सुरक्षा में चूक की खबर पहले पन्ने की तीसरी खबर का बॉक्स आइटम है, मतलब तीसरी खबर में भी मेन हेडलाइन नहीं है। जो माहौल चल रहा है उसी को खुराक देने की कोशिश कर रही है हेडलाइन। आतंकवाद को सिखाएंगे और कड़ी सबक ब्ला ब्ला ब्ला। 22 अप्रैल से लोग पूछ रहे हैं, परिवार वाले पूछ रहे हैं, पुलिस क्यों नहीं थी, सेना क्यों नहीं थी, सुरक्षा क्यों नहीं थी। सरकार विपक्ष के सामने चूक की बात स्वीकार करती है और यह पहली हेडलाइन के लायक भी नहीं। क्या आपको समझ में आ रहा है कि आपके साथ कितना बड़ा धोखा हो रहा है? सबक सिखाने के नाम पर सुरक्षा में चूक की खबर को पीछे किया जा रहा है, जिससे 26 लोगों का जीवन बर्बाद हो गया। उस खबर की हत्या की जा रही है। यह 25 अप्रैल का हिंदुस्तान अखबार है, ई पेपर है। इसके पहले पन्ने पर पहली खबर क्या है? प्रधानमंत्री के ललकार की है, और दूसरी खबर है सर्वदलीय बैठक की। सर्वदलीय बैठक की इस खबर के आखिरी हिस्से में सरसरी तौर पर लिखा है घटना कैसे हुई, कहां चूक हुई, इसके बारे में बैठक में बताया गया। चूक हुई इस बात को खबर के भीतर लिखा है, लेकिन हेडलाइन में रेखांकित नहीं किया गया कि सुरक्षा में चूक हुई। अब इसी संस्करण के 6ठे पेज पर आइए। इस पेज पर खबरें छपी हैं, उनकी बनावट से लेकर हेडलाइन तक निहार जाइए। देखने पर भी किसी भी हेडलाइन में चूक वाली बात बोल्ड तरीके से नहीं है ही नहीं। कायदे से पहले पन्ने की हेडलाइन में यह बात होती, वहां नहीं है, लेकिन 6ठे पन्ने पर भी हेडलाइन में जगह नहीं दी गई। 6ठे पेज पर सर्वदलीय बैठक की खबर को छापा गया है, उसे महत्व दिया गया है, उससे जुड़ी 2 हेडलाइन है, इतना महत्व दिया गया है। लेकिन इसमें भी चूक वाली बात हेडलाइन में नहीं है, यहां है। लेकिन आपको एक और बात कहता हूं, नोट कीजिए। चूक शब्द को यहां से गायब कर दिया गया है। सुरक्षा में विपक्ष के 3 सवाल का कॉलम बना है, बगल में लिखा है, और मैं पढ़ रहा हूं, चूंकि टूर ऑपरेटर्स ने 4 दिन पहले बिना पुलिस को सूचना दिए टूर ऑपरेट करने शुरू कर दिए, इसलिए वहां सुरक्षा का इंतजाम नहीं था। क्विक रिस्पांस टीम के देरी से पहुंचने पर कहा कि इस बारे में सूचना ना होने पर एसओपी नहीं था, क्योंकि टूर की जानकारी नहीं थी। क्या अब भी आप मानते हैं कि आपको अखबार पढ़ना आता है? जब नहीं आता है तो क्यों पढ़ते हैं अखबार? सुबह सुबह टाइम क्यों खराब करते हैं अपना? 30 साल 40 साल से अखबार पढ़ रहे हैं और आपको अखबार तक पढ़ना नहीं आता। इस तरह से बताना पड़ता है क्योंकि सरकार और संपादक को पता है कि पाठकों को अखबार पढ़ना नहीं आता है। कुछ भी लिख दो, कहीं भी लिख दो, कुछ भी गायब कर दो, क्या फर्क पड़ता है? लोग हिंदू मुस्लिम से भड़के हुए हैं, अपना अपना पक्ष तो चुन ही लेंगे। आगे बढ़ने से पहले हिंदुस्तान में छपी बात का जरा ऑपरेशन करना चाहता हूं। लिखा है, चूंकि टूर ऑपरेटर्स ने 4 दिन पहले बिना पुलिस को सूचना दिए टूर ऑपरेट करने शुरू कर दिए, इसलिए वहां सुरक्षा का इंतजाम नहीं था। क्विक रिस्पांस टीम के देरी से पहुंचने पर कहा कि इस बारे में सूचना ना होने पर एसओपी नहीं था, क्योंकि टूर की जानकारी नहीं थी। अखबार के संपादक को मेरे हिसाब से इस पर सवाल करना चाहिए था कि क्विक रिस्पांस टीम देरी से पहुंची क्योंकि सूचना नहीं थी, इसलिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर नहीं था। एसओपी क्या तब होगी जब आतंकी हमले की पूर्व सूचना होगी? कमाल है। कहीं पर 2000 पर्यटक जमा हैं और वहां से मात्र 5-6 किलोमीटर की दूरी पर केंद्रीय बल हैं और सेना की मौजूदगी है।
तब भी कोई हरकत में नहीं आता है कि चलकर देखना चाहिए, कुछ गड़बड़ी ना हो जाए। इतने हजार लोग यहाँ कैसे आ गए, बहुत सारी गाड़ियां मेन रोड से गुजर रही होंगी, तब भी किसी को भनक नहीं लगी कि एसओपी का पालन होना चाहिए। इस तरह का जवाब दिया है मंत्री ने, और वह भी अपने बयान से हटा दिया एक्स पर। मंत्री जी ने जिस तरह से टूर ऑपरेटर की बात की है, लगता है जैसे साइकिल चोरी का कोई मामला है। सरकार की तरफ से यह जवाब जिसने भी तैयार किया है वो इस देश का सबसे बड़ा कलाकार है। इसे अंग्रेजी में स्पिन मास्टर कहते हैं। राहुल पंडिता जो पत्रकार हैं, उन्होंने लिखा है कि हमें उस बंदे को सलाम करना चाहिए जिसने सरकार को यह गुगली दी कि टूर ऑपरेटर्स ने प्रशासन को बिना सूचना दिए ही बैसारन को खोल दिया। तो आप यह कहना चाहते हैं कि टूर ऑपरेटर ने लोगों को खतरे में डाल दिया? इस तरह से आप पाकिस्तान के पूर्व एसएसजी कमांडो से लड़ेंगे? किरण रिजिजू ने कहा कि जहां घटना हुई वो मेन रोड पर नहीं है। क्या आतंकवादी मेन रोड पर ही हमला करते हैं? मेन रोड पर ही तो हमला किया था पुलवामा में, सीआरपीएफ के 40 जवान शहीद हो गए। यह सब क्या जवाब है? इस पर मीडिया में बहस क्यों नहीं हो रही है? मंत्री जी कहते हैं पैदल चलना पड़ता है, घोड़े से जाना पड़ता है। तो क्या इसी वजह से सुरक्षा नहीं थी? तो क्या वैसी जगह पर सुरक्षा नहीं होनी चाहिए? ये चूक बता रहे हैं या बहाना बना रहे हैं? एक अन्य ट्वीट में अर्श मेहता राहुल पंडिता से कहते हैं कि वे जनवरी के महीने में बैसारन गए थे, वह इलाका कभी बंद नहीं होता। इस पर राहुल पंडिता कहते हैं हां, और वहां पर सुरक्षा बलों की जीरो मौजूदगी थी। यह सब जानते हैं, उसके आसपास के जंगलों में विदेशी आतंकवादियों की घुसपैठ है। तो फिर कथित रूप से सरकार यह क्यों कह रही है कि वहां जाने के लिए पुलिस की अनुमति नहीं ली गई थी? यह वीडियो एक पर्यटक ने हमारे लिए बनाया, लेकिन अभी का नहीं है, नवंबर 2024 का है। दिखाने के लिए कि इतनी सुंदर जगह है बैसारन घाटी, और वहां तक जाने का रास्ता देखिए कितना खराब है, पहाड़ी है, पथरीला है। इसका कोई भी सुंदर उपाय नहीं निकाला गया, कोई व्यवस्था नजर नहीं आती। बल्कि एक वीडियो बनाकर उन्होंने यह भी दिखाया कि यहां तक जाने का टिकट लिया जाता है, फिर भी शौचालय के नाम पर 2 डिब्बे इस तरह से रख दिए गए हैं। नवंबर महीने का यह वीडियो बता रहा है कि बैसारन उस वक्त खुला था। जिस व्यक्ति ने यह वीडियो दिया, उनका कहना है कि तब काफी सुरक्षा नजर आ रही थी। इन मुश्किल रास्तों से सैकड़ों हजारों लोग ऊपर जा रहे थे। ऐसे में भी यहां फर्स्ट एड से लेकर हर तरह की व्यवस्था होनी चाहिए थी। कई लोगों ने कहा नहीं थी। और इस पर एक सवाल नहीं, क्यों नहीं? कमाल की तैयारी है आतंक से लड़ने की, मिट्टी में मिलाने की, और जवाब तैयार किया है। जिसने भी किया है उसने इतनी भी मेहनत क्यों की? कह देता कि हम जवाब नहीं देंगे, हम मानते हैं कि पब्लिक बुद्धू है, बेवकूफ है। जब हमारे कुछ भी बोलने पर वो मान लेगी तो हम कुछ भी नहीं बोलेंगे तब भी वो विश्वास कर लेगी। इतनी कमजोर और बेकार दलील खोजने में 3 दिन लग गए सरकार को, और अखबार छाप भी रहा है ऐसे जैसे सत्य का उद्घोष हुआ है। नवभारत टाइम्स ने भी इस खबर को फ्रंट पेज से गायब कर दिया है। सर्वदलीय बैठक की तस्वीर के नीचे एक छोटी सी लाइन है, बस इतना लिखा है, चूक कहां, जांच होगी। केंद्र ने सर्वदलीय बैठक में माना कि सुरक्षा में चूक कहां हुई, इसकी जांच होगी। इसके बाद लिखा गया है कि बाकी की खबरें 9वें पेज पर हैं, जहां इस खबर को प्रमुखता से छापा गया है। लेकिन सुरक्षा में चूक की बात को इस तरह से 9वें पेज पर ठेल देने का क्या तर्क हो सकता है? संपादक बता सकते हैं। हम केवल प्रिंट की बात कर रहे हैं। यह खबर वेबसाइट पर कैसे छपी है हमने नहीं देखा, लेकिन लोगों के घर जो अखबार पहुंचता है उसमें क्या है वो हमने आपको बताया। अखबारों के कई संस्करण होते हैं, हमने सभी तो नहीं देखे, लेकिन आपको देखना चाहिए। हमने जो हिस्सा देखा उसी का विश्लेषण पेश किया है। अब इसके बाद हिंदी के एक और बड़े अखबार का सैंपल आपको दिखाता हूं। राजस्थान पत्रिका ने यह खबर कैसे लिखी है। यह राजस्थान पत्रिका के ई पेपर का पहला पन्ना है। सबसे बड़ी हेडलाइन प्रधानमंत्री के बयान को लेकर है कि आतंकवादियों को मिट्टी में मिला देंगे। अब इसी पेज पर दाहिनी तरफ उसके बगल में सर्वदलीय बैठक की तस्वीर है। उसके नीचे हरे रंग का एक छोटा सा बॉक्स बना है और उसमें छोटी सी हेडलाइन है कि सरकार ने माना कहीं ना कहीं हुई है चूक। कम से कम पत्रिका ने पहले पन्ने पर जगह तो दी है। लेकिन इसी खबर के बराबर मोहन भागवत का बयान भी
बराबरी से छापा गया है। संपादकीय स्वतंत्रता अपनी अपनी होती है, हर अखबार की होती है, हर संपादक का अपना अपना पक्ष होगा ही, लेकिन हम एक पाठक के नजरिए से आपको अखबार पढ़ना और देखना बता रहे हैं। चूक की खबर को प्रमुखता देने में कई सारे अखबार एक समान नजर आते हैं। यह कैसे हो रहा है? लगता है सबका एडिटर एक ही है, जैसे सबका मालिक एक है। इस पर हम क्यों जोर दे रहे हैं? पहली बार सरकार ने माना, मोदी सरकार ने माना कि चूक हुई और चूक की खबर को अखबारों ने बड़ा नहीं किया। यह वो सरकार है जो अपनी गलती कभी नहीं मानती, नोटबंदी की गलती कभी स्वीकार नहीं कर सकी, और उस सरकार ने पहली बार चूक की गलती मानी और मीडिया ने उस खबर को मामूली बना दिया। जब सरकार ने खुद ऑन रिकॉर्ड पर आकर कहा है आपको पूछने की हिम्मत करने की जरूरत भी नहीं थी, सरकार ने खुद बोल दिया कि चूक हो गई, तब उससे बढ़ाकर क्यों नहीं छाप रहे? यूपीए का समय होता तो सुरक्षा में चूक की बात क्या पहली हेडलाइन नहीं होती? हमारा वीडियो या यूट्यूब चैनल हमेशा खतरे में रहता है, कब किस आदेश से डिलीट कर दिया जाए, हम रोज इस तनाव से गुजरते हैं। लेकिन आप जनता का क्या होगा? आपको तो खबरों से ही डिलीट कर दिया गया है, आपको दिखाई भी नहीं देता क्या? या इंग्लिश में बोलकर बताऊं, if you die in the news as well. If you get killed, you are killed again and again in the newsroom too. If you ask a question, you disappear from the views forever. राहुल गांधी ने एक सवाल किया कि हजारों लोग वहां पर चले गए और पुलिस को पता तक नहीं चला। राहुल के इस बयान को किसी ने प्रमुखता से नहीं छापा। इंडियन एक्सप्रेस ने इस बात को अपनी खबर के दूसरे पेज के भीतर वाले हिस्से में डाला। मैग्नीफाइंग ग्लास लेकर खबर को पढ़ेंगे तब भी ना दिखे किसी को, जबकि राहुल गांधी इस बैठक में शामिल होने के लिए विदेश यात्रा रद्द कर आए थे। आए तो प्रधानमंत्री भी थे, लेकिन बिहार जाकर चुनावी जुगाड़ करने लग गए। लेकिन बिहार उनके राजनीतिक जीवन में मील का पत्थर बन गया। लैंड ऑफ बुद्धा से उन्होंने इंग्लिश स्पीका है। सर्वदलीय बैठक के बाद द हिंदू की पत्रकार विजेता सिंह ने ट्वीट किया कि गृहमंत्री अमित शाह ने मीटिंग में बताया कि बैसारन मैदान बिना पुलिस की अनुमति के खोला गया। होटलों को इसकी जानकारी देनी चाहिए थी। वहां तक ट्रैक करने में 45 मिनट लगते हैं। अमित शाह ने यह जानकारी भी दी कि घटनास्थल से कम 5 दिन पहले तक इलाके के 50 किलोमीटर के दायरे में आतंकियों ने संपर्क के लिए कोई सिग्नल स्थापित नहीं किया। कथित रूप से गृह मंत्री ने यह भी कहा कि उस दिन पहलगाम में 500 सुरक्षा कर्मी मौजूद थे, लेकिन बैसारन में कोई भी नहीं था। सीआरपीएफ और सेना के कैंप 5 से 7 किलोमीटर दूर थे। सीआरपीएफ फर्स्ट रिस्पॉन्डर थी, उसे खच्चर चलाने वालों ने अलर्ट किया। खच्चर वालों ने किया। सेना ने कहा कि कोई स्पेसिफिक इनपुट नहीं था और सेना की नीति है कि सेना को पर्यटन स्थलों से दूर रहना होता है। इस नीति के बारे में आपको पहले कभी बताया गया था? क्या आप जानते हैं? यह सब विजेता सिंह ने लिखा है जो हमने पढ़कर बताया। गजब गजब की दलीलें हैं। हजारों लोग वहां जा रहे हैं, सुरक्षा की कोई गाड़ी तक नहीं। और तो और इस चूक को खुलकर स्वीकार करने और छापने के बजाय खबरों में हेरा फेरी हो रही है। हमले के दिन पहलगाम में मौजूद एक यात्री से हमने इस बारे में पूछा। हम उनके बयान का हिस्सा पढ़कर सुना रहे हैं। कहते हैं कि अमित शाह ने यह बात कैसे कह दी कि टूर ऑपरेटर ने पुलिस को नहीं बताया और अपने आप लोगों को लेकर चले गए। यह बात बचकानी लगती है और उनका बयान हल्का लगता है। उन्होंने बताया कि हम पहले भी कश्मीर जा चुके हैं, लेकिन इस बार सुरक्षा बलों की तैनाती बहुत कम नजर आई। सेना कम दिखी तो सेना के लिए अच्छा भी लगा कि उन्हें भी सांस लेने का मौका मिला है। ऐसा तो है नहीं कि लोग घूमने के लिए जंगलों के रास्ते जा रहे थे। एयरपोर्ट से लेकर गुलमर्ग, सोनमर्ग, पहलगाम, हर जगह गाड़ी से जाना होता था। हर एरिया में सिर्फ वही गाड़ी अलाउड होती थी। तो अगर टूर ऑपरेटर्स ने ऐसा किया भी होगा तो क्या फ्लाइट बुकिंग, बसों में भरकर आते लोग, गाड़ियां, भीड़ को देखकर नहीं समझा जा सकता था कि टूरिस्ट
भारी मात्रा में पहुंच गए हैं। होटल की बुकिंग्स, ओवरबुक्ड होटल से सूचना क्या नहीं मिल रही थी। कई लोग लिख रहे हैं कि अक्टूबर में गए, नवंबर में गए, जनवरी में भी गए, तब भी बैसारन खुला हुआ था। अभी हमारी बात खत्म नहीं हुई है। हिंदुस्तान अखबार के बारे में आपको बताया, अब उसी समूह के अंग्रेजी अखबार में जो छपा है वह भी बताना चाहता हूं। राहुल सिंह की यह रिपोर्ट है हिंदुस्तान टाइम्स की। बैसारन के रास्ते पर हथियारों से लैस गार्ड मौजूद नहीं थे। पहलगाम के बाजार और 6 किलोमीटर दूर बैसारन मैदान के बीच की पहाड़ी के कच्चे रास्ते पर कोई भी गार्ड हथियारों से लैस नहीं था। बिना हथियारों के 4 गार्ड खड़े थे जो जम्मू कश्मीर पुलिस के कैडर से जुड़े थे, एसपीओ कहते हैं। इन्होंने राहुल सिंह को बताया कि बैसारन में भी कोई सुरक्षा कर्मी मौजूद नहीं था। चारों गार्ड टूरिस्ट पुलिस डिवीजन के कर्मी थे जिनका काम पर्यटकों की सहायता करने का था, यानी वे वहां सुरक्षा के लिहाज से थे ही नहीं। राहुल ने सूत्रों के हवाले से जानकारी दी है कि 2 गार्ड 6 किलोमीटर लंबे रास्ते के एक छोर पर थे और 2 गार्ड छोर की दूसरी तरफ। ये स्पेशल पुलिस फोर्स के जवान थे, पुलिस भी नहीं थी। इनके पास हथियार नहीं होता है, ये दिहाड़ी पर रखे जाते हैं। तो 2000 लोगों की सुरक्षा दिहाड़ी पर रखे गए 4 लोगों के भरोसे की जा रही थी और बहाने बनाए जा रहे हैं। खुद एसपीओ के अधिकारी ने कहा है कि सुरक्षा के नाम पर एसपीओ के ही जवान थे और आतंकी हमले के समय हम किसी काम के नहीं। ऐसी खबरें कहीं कहीं छप रही हैं, तब भी गोदी चैनलों पर इन सवालों को लेकर सरकार से पूछा नहीं जा रहा होगा। सरकार यह बोलकर निकल गई कि पता नहीं था, हजारों लोग वहां पहुंच गए, होटल वाले ने नहीं बताया, यह उनका काम था। पहलगाम में तो टोल प्लाजा है, टोल प्लाजा पर एसपीओ के 2 सिपाही भी मौजूद थे जिनका काम था जो भी गाड़ी पहलगाम आ रही है वह शहर में एंट्री के लिए टिकट खरीदे। एक टूर ऑपरेटर ने भी रिपोर्ट में कहा है कि 3 दिन पहले वहां से 5000 गाड़ियां गुजरी हैं और सरकार ऐसे बता रही है जैसे हजारों लोग रात के अंधेरे में पैराशूट से उतर गए और पता नहीं चला, होटल वाले ने नहीं बताया। 26 लोगों को आतंकवादियों ने मार दिया। बच्चों के सामने पिताओं को मारा गया। 6 दिन पहले शादी हुई थी हिमांशी नरवाल की, उनके पति को मार दिया गया और धर्म पूछकर मारा गया। इस पर सारा फोकस डाला गया। अब जरा सोचिए कि इतनी तेजी से इस पहलू पर सब क्यों आ गए कि धर्म पूछकर मारा है। सोशल मीडिया को भर दिया गया, माहौल बना दिया गया। अब आपको जवाब मिल जाएगा कि यही सारी बातें इन्हें छिपानी थी और छिपाने के लिए धर्म से बड़ा कोई पुख्ता विश्वसनीय मसला नहीं था। यह सवाल इन्हें छिपाना था कि हजारों लोग वहां थे और सुरक्षा नहीं थी। जब चूक जैसी बड़ी बात को यहां वहां से हटाया जा रहा है तो न जाने और क्या क्या हटाया गया होगा। इसलिए गृहमंत्री अमित शाह ने अभी तक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की है। अगर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे तो इस चूक का चेहरा बन जाएंगे। इसलिए उनकी जगह किरण रिजिजू ने बयान दिया कि चूक हुई। वो चेहरा बन सकते थे, लेकिन अपने वीडियो से उन्होंने चूक वाली बात भी हटा दी। इस वीडियो को, मेरे इस वीडियो को 4 बार देखिएगा। भारत का गोदी मीडिया केवल गुलाम नहीं है, वो आपके साथ किस तरह का छल कर सकता है और कर रहा है, यह पता आपको चल जाएगा। इसका मतलब है कि चूक ऐसी रही होगी जिसे सरकार पब्लिक से आंखें मिलाकर नहीं बता सकती। इसलिए हम सरकार से और आपसे आंखें मिलाकर पूछ रहे हैं, ड्रामा बंद कीजिए, सवाल पूछिए और जवाब दीजिए कि सुरक्षा की चूक किस तरह से हुई। चूक हुई तो इस खबर की हत्या किसके हित में की जा रही है। डू यू गेट माई पॉइंट? नमस्कार, मैं रविश कुमार।